Hello students, in previous video we read 1 to 6 श्लोक chapter number 3 स्वराष्ट्र गौरवम. Today I will teach you 7 to 11 श्लोक. ओके 7 श्लोक हमारा ये है. राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्व निकट स्थितम. इस श्लोक में हमें क्या बताया हुआ है? राष्ट्र के प्रति हमारी राष्ट्र की दृष्टि को, राष्ट्रभक्ति की भावना को इसमें बताया हुआ है और राष्ट्र के महत्व के बारे में हमें इसमें बताया हुआ है कि राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करते हैं. राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं. यया विना न पश्यन्ति, जिसके बिना राष्ट्रम स्व निकट स्थितम, जिसके बिना अपने पास में स्थित यानी कि जो हमारा राष्ट्र है उसको अभी हम नहीं देख सकते हैं. एक बार वापस देखेंगे. राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करते हैं, जिसके बिना अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी हम नहीं देख सकते. यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति अपनी राष्ट्र दृष्टि की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, तभी हम अपने राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानते हैं. नेक्स्ट श्लोक है. समान संस्कृति मताम यावती पितृभूयभू तावतीम भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते. अब इस श्लोक में ये बताया हुआ है कि राष्ट्र किसे कहा गया है, ये एक राष्ट्र किसे माना जाता है, तो वो इसमें समान संस्कृति मताम यानी लोगों के लिए आया है कि समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की यावती यानी कि जितनी पितृ और पुण्य भू पैतृक और पवित्र जितनी भूमि है, तावतीम उतनी भुवम आवृत्य उतनी भूमि को ढक करके या उतनी भूमि को शामिल करके राष्ट्रम एकम एक राष्ट्र निगद्यते कहा जाता है. समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पैतृक और पवित्र भूमि है उतनी भूमि को ढक करके या उतनी सभी भूमि को मिला करके एक राष्ट्र कहा जाता है. इस श्लोक का इसका मतलब ये है कि समान संस्कृति यानी कि समान विचारधारा वाले लोग जहाँ पर एकत्रित होकर रहते हैं, जिस एक भूमि पर रहते हैं और उसे पैतृक और पवित्र भूमि मानते हैं, उसी को ही एक राष्ट्र कहा जाता है. उस संपूर्ण भूमि को हम राष्ट्र कहते हैं. समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है और उतनी पूरी भूमि को ढक करके और संपूर्ण भूमि को एक राष्ट्र कहा जाता है. नेक्स्ट श्लोक है हमारा. पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किला अर्हति. अब इसमें है वो ये बताया हुआ है कि जिस मनुष्य के मन में अपने राष्ट्र के प्रति न तो पैतृक भूमि का भाव होता है, ना ही पवित्र भूमि का भाव होता है, ना वे अपनी भूमि को मातृभूमि मानते हैं, उस मनुष्य का उस राष्ट्र पे कोई अधिकार नहीं हो सकता, उसका कोई वहाँ पर स्वामित्व नहीं है. अब देखो पितृभूत्व मतलब पैतृक भूमि का भाव, पितृभूमि का भाव, पुण्यभूत्व यानी कि पवित्र भूमि भाव, द्वयम यानी कि दो जिसके पास नहीं होते हैं, पितृभूमि भाव और पवित्र भूमि का भाव, ये दोनों जिसके पास नहीं होते हैं, जिसके मन में ये भाव नहीं होते हैं, तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम होने का न नहीं किला अर्ति मतलब किल मतलब निश्चय ही, अर्ति मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता, न अर्ति मतलब नहीं संभव है, नहीं हो सकता है. पितृभूमि भाव और पुण्य भूमि का पवित्र भूमि का भाव, ये दोनों भाव जिसके मनुष्य के मन में नहीं है, जिसके पास नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र में वहाँ पर स्वामित्व होने का कोई अधिकार नहीं है, स्वामित्व होने का उसका वहाँ स्वामित्व योग्य नहीं है, संभव नहीं है. वापस देखो एक बार. पितृभूमि भाव और पुण्य भूमि भाव, ये दोनों भाव जिसके पास नहीं है, उसका उस राष्ट्र में वहाँ पर स्वामित्व होने का योग्य नहीं है, उसका उस राष्ट्र के प्रति स्वामित्व योग्य नहीं है, यानी कि उसका उस राष्ट्र पे कोई अधिकार नहीं है. नेक्स्ट श्लोक है हमारा. राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीय नाम अवलंबे ही भवत् सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीया. अब इसमें इस श्लोक में हमें ये बताया हुआ है कि जो राष्ट्र की उन्नति है, उत्थान है, पतन है, उन्नति और अवनति है, वो राष्ट्र के निवासियों के शिक्षित होने पर वो निर्भर है. यानी कि राष्ट्र जो शिक्षित राष्ट्र है उसकी उत्थान पतन राष्ट्र की उत्थान और जो पतन है, उन्नति अवनति है, वो राष्ट्र की शिक्षा पर ही निर्भर है. देखो राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीयान अवलंबे, राष्ट्रीय मतलब आया है राष्ट्र निवासियों के लिए, राष्ट्र का उत्थान और पतन यानी कि राष्ट्र की उन्नति और अवनति राष्ट्र निवासियों के सहारे पर ही निर्भर है. राष्ट्र का उत्थान और पतन के लिए राष्ट्रवासियों का
देशवासियों का सहारा लिया जाता है। भवतः सर्वदा, तस्मात् सर्वदा मतलब हमेशा, तस्मात् इसलिए, शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय इसलिए राष्ट्रीयों को सदैव शिक्षित किया जाना चाहिए। राष्ट्र के उत्थान और पतन के लिए राष्ट्रवासियों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि इसीलिए हमेशा राष्ट्र निवासियों को शिक्षित होना चाहिए, यानी कि राष्ट्र के सभी देशवासियों, राष्ट्र के सभी लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि अशिक्षित राष्ट्र के जो निवासी हैं उनके अशिक्षित होने पर राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। राष्ट्र के सभी निवासियों के शिक्षित होने पर ही राष्ट्र के उत्थान संभव होता है। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अब इस श्लोक में हमें क्या बताया हुआ है, दो प्रकार की ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्या बताई हुई है। देखो कौन कौन सी है। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपते। प्रतिपते मतलब यहाँ पर है ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं बताई हुई है, एक तो है शस्त्र विद्या और दूसरी है शास्त्र विद्या। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चाम प्रवर्ते। जब शस्त्र से यानी कि हथियार से राष्ट्र की सुरक्षा की जाती है तब वहाँ पर शास्त्र की चर्चा होती है। एक बार वापस देखेंगे, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दो प्रकार की ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्या बताई गई है। जब राष्ट्र को शत्रुओं से सुरक्षित किया जाता है, शस्त्र के द्वारा जब राष्ट्र को शत्रुओं से रक्षा की जाती है तब उस राष्ट्र में शास्त्र की चर्चा होती है, विद्या की चर्चा की जाती है। ये थे हमारे 11 तक श्लोक। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष से उत्तरश्याम दिशि वर्तते। भारत देश के उत्तर दिशा में क्या है, तो इसमें ए होगा हिमाद्री, हिमालय। भारत देश के उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय। गायंती देवा किल गीतकानी इत्ययम श्लोक है कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। ये जो श्लोक था ये कौन से ग्रंथ से लिया हुआ है, विष्णु पुराणात्, विष्णु पुराण से लिया हुआ है। नेक्स्ट है अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादो कह कम प्रतिवृत्ते। अपि स्वर्णमयी लंका जो हमने श्लोक पढ़ा था, ये इस श्लोक में किसने किसको कहा था, इस श्लोक में राम ने लक्ष्मण के लिए कहा था, इसमें होगा आ। समान संस्कृति मताम जनानाम पितृभूयम्बु किम निगद्यते। समान संस्कृति वाले लोगों के लिए पवित्र और पुण्य भूमि को क्या कहा जाता है, जहाँ पर समान संस्कृति वाले लोग जहाँ पर एक भूभाग पर रहते हैं उसे क्या कहेंगे, एक राष्ट्रम। तो इसमें ए होगा एक राष्ट्रम। राष्ट्रस्य उत्थान पतनयो अवलंब्य कै वर्तते। राष्ट्र का उत्थान और पतन में किसका सहारा लिया जाता है, यानी कि राष्ट्र की उन्नति और अवनति किस पर निर्भर है, तो इसमें होगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र निवासियों पर। अब देखो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, भारते जन्म लब्ध्वा अपि योजने सत्कर्म परांगमुखे भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति। भारत में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहते हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं, वे किसको छोड़ करके किसको प्राप्त करते हैं, वे पीयूष कलश को छोड़ करके, अमृत के कलश को छोड़ करके विष भांडम प्राप्तुम इच्छति, जहर के पात्र को वे ग्रहण करते हैं। तो ये आपको कैसे लिखना है देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट वाला किम है उसकी जगह पे आप लिखेंगे फर्स्ट वाले किम की जगह लिखना है पीयूष कलशम। और जो सेकंड किम आया है इस क्वेश्चन में उसकी जगह पे आपको लिखना है विष भांडम। और बाकी पूरा आपको क्वेश्चन में से लिखना है, ये एक पदे नहीं है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है तो आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट है विद्याया प्रकार द्वयम किम अस्ति। विद्या के दो प्रकार कौन से हैं, तो इसमें आपको लिखना है विद्याया प्रकार द्वयम अस्ति। इसके बाद में आपको लिखना है शस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या च। एक होती है शस्त्र विद्या और एक होती है शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या च। नेक्स्ट है पृथ्व्याम सर्वमानवा स्वस्वम चरित्रम कस्य सकाशात् शिक्षरेन। पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा किससे प्राप्त करते हैं, किसके पास से प्राप्त करते हैं, तो इसमें आपको कश्य की जगह लिखना है
भारत देशस्य अग्रजन्मनः, भारत देश के महापुरुषों से, भारत देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ पुरुषों से। भारत देशस्य अग्रजन्मनः, ये आपको कस्य की जगह लिखना है और बाकी पूरा क्वेश्चन में से लिखना है। नेक्स्ट है स्वर्गादपि का गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है, तो इसमें होगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसमें आपको लिखना है का की स्टार्टिंग में लिखना है, इसमें आपको जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च। नेक्स्ट है कया विना स्व निकटस्थमपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, किसके बिना पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देखा जा सकता, तो किसके बिना नहीं देखा जा सकता, राष्ट्र दृष्टि के बिना, तो इसमें होगा राष्ट्र दृष्टया। कया की जगह आपको लिखना है राष्ट्र दृष्टया, राष्ट्र दृष्टया बिना स्व निकटस्थम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। नेक्स्ट है राष्ट्रे कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोति, इसमें ये है कि किसके बिना राष्ट्र स्वामित्व नहीं होता है, यानी किसके राष्ट्रवासी के मन में क्या भाव नहीं होने पर उसका राष्ट्र के प्रति अधिकार नहीं होता है, तो इसमें आपको कस्य की जगह लिखना है पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्व, फिर लिखना है तस्य, और फिर आपको क्वेश्चन में से लिखना है आगे तस्य राष्ट्रे स्वत्वम न भवितुम शक्नोति। नेक्स्ट है शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, शास्त्र की चर्चा कब की जाती है, तो इसमें होगा यदा राष्ट्रम शस्त्रेण सुरक्षितं भवति, यदा राष्ट्रम शस्त्रेण सुरक्षितं भवति तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। ये यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन में से लिखना है यदा राष्ट्रम, जब राष्ट्र में शस्त्र की चर्चा, शस्त्र से राष्ट्र सुरक्षित होता है तब शास्त्र की चर्चा की जाती है। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आपका होमवर्क ये है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।